नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो टॉर्क पर वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट। देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क पर वेट रेशियो होता है वो ये चार ऑप्शन में से किसको इंडिकेट करता है? सिलेक्टिविटी को इंडिकेट करता है, या एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है, या फिल्डिलिटी को इंडिकेट करता है, या सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो वेट टॉर्क पर वेट रेशियो होता है वो सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू टॉर्क बाय टॉर्क पर वेट, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। देखो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग का जो जूल्स लॉ है उसके मुताबिक देखो हीटिंग इक्वल टू क्या होता है? जूल्स लॉ के मुताबिक हीटिंग इज इक्वल टू होता है I²RT, ये होता है डिवाइड बाई 4.18 कैलोरी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हीट होता है वो I²RT डिवाइड बाई 4.18 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी सेकेंडरी कंसिडरेशन इन केस ऑफ। देखो इधर एक है पीक लोड प्लांट, दूसरा है बेस लोड प्लांट, तीसरा पॉइंट है बोथ पीक लोड एंड बेस लोड प्लांट, चौथा है नॉन ऑफ दिज। इनमें से कौन सा प्लांट में, पावर प्लांट में जो एफिशिएंसी होता है उसको प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं किया जाता है, सेकेंडरी कंसिडरेशन में लेते हैं? तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पीक लोड पावर प्लांट होता है, पीक लोड पावर प्लांट जो होता है उसमें एफिशिएंसी को हम सेकेंडरी कंसिडरेशन में लेते हैं, और बेस लोड पावर प्लांट जो होता है उसमें एफिशिएंसी को हम प्राइमरी कंसिडरेशन में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। जो रिलक्टेंस होता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? हिस्टेरिस होता है, या परमेबिलिटी होता है, या ससेप्टिबिलिटी होता है, या परमियंस होता है? तो इसका आंसर होगा जो रिलक्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। याद रखो जो रिलक्टेंस होता है उसको हम मैग्नेटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा परमियंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड शेडिंग इज डन टू। देखो जो लोड शेडिंग होता है इसको हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है, या पीक डिमांड को कम करना होता है, या रन द इक्विपमेंट ऑफ एफिशिएंटली जो इक्विपमेंट होते हैं उसको एफिशिएंटली रन करने के लिए लोड शेडिंग किया जाता है, या मशीन को रिपेयर करने के लिए लोड शेडिंग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोड शेडिंग होता है इसको हम पीक डिमांड को कम करने के लिए हम इस लोड शेडिंग का करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मेगर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कंट्रोल टॉर्क। देखो जो मेगर होता है जिसको हम हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो उस मेगर का जो कंट्रोल टॉर्क होता है उसको हेयर स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड करता है, या करंट कॉयल प्रोवाइड करता है, या वोल्टेज कॉयल प्रोवाइड करता है, या कॉम्पनसेटिंग कॉयल प्रोवाइड करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेगर का जो कंट्रोल टॉर्क होता है उसको वोल्टेज कॉयल प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पावर ऑफ रिटर्निंग मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिज्म फोर्स इज कॉल्ड। देखो मान लो ये हमारा एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या होगा? ये मैग्नेट में कन्वर्ट होगा। और जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था उसको जब डिस्कनेक्ट करेंगे तब ये क्या होगा? धीरे धीरे डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो जब हम सडनली इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था वो सडनली डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर रहता है। उस मैग्नेटिज्म को हम क्या कहते हैं? उसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं, या रिलक्टेंस कहते हैं, या इंडक्टेंस कहते हैं, या रिलेटिविटी कहते हैं? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब करंट जीरो होता है, ये टोटली डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, उसको हम क्या क्या कहते हैं? उसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में? इनमें से एक ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में रिलेशन कौन सा करेक्ट है?
एवरेज करंट इज इक्वल टू 0.6, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो एवरेज करंट इज इक्वल टू 0.637 इंटू पीक मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये देखो ये जो 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ये होता है हमारा आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बेस्ट कंडक्टिविटी व्हिच टाइप ऑफ कॉपर इज सुइटेबल। देखो हम सब जानते हैं जो कॉपर होता है वो उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो इनमें से इधर 4 ऑप्शन है, 4 में से सभी के सभी कॉपर है, तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कॉपर का कंडक्टिविटी बेस्ट सबसे गुड सबसे अच्छा होता है। तो प्योर एनियल कॉपर या सिलिकॉन मिक्स कॉपर या पॉलीटायर टाइप कॉपर या हार्ड टाइप कॉपर, तो इसका आंसर होगा जो प्योर एनियल कॉपर होता है, इसका कंडक्टिविटी ये 4 ऑप्शन में से बेस्ट कंडक्टिविटी होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो एनियल कॉपर होता है, प्योर एनियल कॉपर होता है, इसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे क्या होता है ये डक्टाइल होता है, सॉफ्ट होता है, जिससे ये बेस्ट कंडक्टिविटी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट। देखो इधर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मेथड में हम रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करते हैं। एमीटर वोल्टमीटर मेथड में रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करते हैं, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड में रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करते हैं, या ओम मीटर मेथड में रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करते हैं, या 2 वाट मीटर मेथड में हम रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करते हैं। तो देखो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी है 2 वाट मीटर मेथड, इसमें हम क्या मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और बाकी जो 3 है ए बी सी, ये तीनों मेथड में क्या होता है हम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सर्किट विल नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एनी ट्रांजिएंट। देखो इधर एक है आरएल सर्किट, दूसरा है लिनियर सर्किट, तीसरा है आरएलसी सर्किट, चौथा है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इनमें से कौन सा सर्किट में ट्रांजिएंट प्रोड्यूस नहीं होता है। देखो जिस सर्किट में इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है उस सर्किट में ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है वहाँ पर ट्रांजिएंट प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। देखो इधर एक है फैन, दूसरा है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, तीसरा है टेलीविजन, चौथा है इलेक्ट्रिक हीटर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, तो इसका आंसर होगा जो हीटर होता है, जहाँ से हीट निकलता है उस हीटर में क्या होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट मस्ट पोजेसेस। देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम जीरो इनपुट इम्पीडेंस पजेस करेंगे, या यूनिट इनपुट इम्पीडेंस पज करेंगे, या हाई इनपुट इम्पीडेंस करेंगे, या लो इनपुट इम्पीडेंस करेंगे। तो इसका आंसर होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लोडिंग इफेक्ट होता है उसको पोजेस करने के लिए हम हाई इनपुट इम्पीडेंस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जिससे क्या होता है और जो लोडिंग इफेक्ट जैसे कि वोल्टेज करंट ये सब ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज मेनली फॉर स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट इन लैबोरेटरी में कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, या ऑब्सोलेट इंस्ट्रूमेंट का, या रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का हम लैबोरेटरी में स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ऑब्सोलेट इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लैबोरेटरी में एज ए स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसी ब्रिज। देखो एक है केल्विन ब्रिज, दूसरा है हेज ब्रिज, कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज, चौथा है एंडरसन ब्रिज। इनमें से कौन सा ब्रिज एसी ब्रिज नहीं है, एसी के लिए नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो एंडरसन ब्रिज होता है वो एसी के लिए नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय। देखो कैपेसिटर फॉर्मूला क्या आता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी, ये होता है उसका फॉर्मूला।
तो देखो प्लेट एरिया, ये देखो ये तो डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसका प्लेट सेपरेशन, ये जो दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम सेपरेशन कहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखो डाइलेक्ट्रिक के नेचर के मुताबिक उसका पोरेबिलिटी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो प्लेट थिकनेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो प्लेट का थिकनेस होता है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स एनाबल ए नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्सेस टू बी कॉम्बाइंड डायरेक्टली इनटू ए सिंगल वोल्टेज सोर्सेस। देखो इनमें इधर 4 थ्योरम है, एक है कॉम्पेंसेशन थ्योरम, दूसरा है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, तीसरा है सुपरपोजिशन थ्योरम, चौथा है मिलीमास थ्योरम। इनमें से कौन सा थ्योरम में अगर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होता है उसको एक ही इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा जो मिलीमास थ्योरम होता है उसमें एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स को उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एक ही इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है उसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।